सुनिए दोस्त, मेहनत करते समय कोई भी एक्सक्यूज नहीं देना। सुनिए मेरे दोस्त, मेहनत करते समय कोई भी एक्सक्यूज नहीं देना, तो फिर सफलता बस तेरी ही होगी। ये बात तो कहीं पे तो लिख लेना। तो चलिए दोस्तों, सफलता अपने नाम करनी है, और सफलता अगर अपने नाम करनी है तो आज हमें सॉल्व करना है आरसीसी बीम का डिजाइन। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, ये जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, ये न्यूमेरिकल पूछा था समर 2022 के एग्जाम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। बस लेक्चर के स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना है आपको, ठीक है। और एक बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट कर दीजिए, बहुत कम समय लगता है, शायद इतने में हो भी गया होगा। वेरी गुड। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ उन्होंने न्यूमेरिकल में क्या कहा है उस पे। उन्होंने बोला है डिजाइन बैलेंस्ड सेक्शन। ये बात मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि आगे जाके काम आने वाली है, ठीक है। अब एक सिंपली सपोर्टेड बीम को आपको डिजाइन करना है, जिसका लेंथ 4 मीटर रहेगा। उस पर वर्किंग लोड 35 किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे किलो न्यूटन पर मीटर, ये यूनिट से आपको पता चलेगा कि दिया हुआ लोड यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगर यहाँ पे ओनली किलो न्यूटन होता तो पॉइंट लोड होता। डन, ठीक है। अब ये वर्किंग लोड से काम नहीं चलेगा, इसके लिए मैंने उसको क्या किया, फैक्टर्ड लोड। कैसे करते हैं, 1.5 से मल्टीप्लाई करके। डन, तो यहाँ पे मैंने फैक्टर्ड लोड लिखा। डन, इसको यूज करेंगे बाद में, जब काम आएगा तब बता दूंगा मैं। कंक्रीट की ग्रेड जो है M20 है, इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm² लिखा। यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील 415 न्यूटन पर mm², और एंड में बोलते हैं कि B का वैल्यू 230 mm ले लीजिए। ले लेते हैं। फिर अब डिजाइन बोला है तो क्या क्या फाइंड आउट करना है ये आपको पता है, फिर भी लिख देता हूं। चलिए, बी डी, अब यहाँ पे बी तो दिया है, डी फाइंड आउट करना है, और उसके बाद एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप 1 क्या होता है, MU लिमिट फाइंड आउट कीजिए। कर लेते हैं MU लिमिट। MU लिमिट इज इक्वल टू, अब स्टील कौन से ग्रेड का है, 415। उसके लिए फॉर्मूला क्या है MU लिमिट का, 0.138 FCK BD²। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, MU लिमिटेड का फॉर्मूला स्टील के ग्रेड के अकॉर्डिंग वेरी होता है। Fe250 के लिए ये कोएफिशिएंट बदलता है, 415 के लिए बदलता है, 500 के लिए बदलता है। अभी सिंपली क्या करना है, हमें वैल्यूज पुट करना है। 0.138 FCK 20, और B कितना बता दिया, 230, और ये D² नहीं पता है तो नहीं पता है भाई साहब, एज इट इज रखो उसको। तो ये वैल्यू क्या आएगा, वो D² के साथ एज इट इज रखेंगे। देखते क्या आ गया, 0.138 इंटू 20 इंटू 230, तो ये मिला 634.8। कितना मिला, 634.8 इंटू D²। याद रखिए ये MU लिमिटेड है, ठीक है। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या कहता है कि इक्वेट करिए, किसको, इक्वेट MD एंड MU लिमिट, है ना। MU लिमिट या MD आगे पीछे गया तो चलेगा, बट MD पता ही नहीं है ना भाई साहब। MD कैसे निकालते हैं, पहले तो MU लिमिट देखिए, MU लिमिट इज इक्वल टू MD, ये हो गया इक्वेट करना। चलिए इक्वेट करते हैं। MU लिमिटेड कितना है, 634.8 D² इज इक्वल टू MD। अगर आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम पे यूडीएल है तो MD यानी मोमेंट कैसे निकालते हैं, WUL²/8। अभी क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, 634.8 D², WU का वैल्यू 52.8
कहाँ पे गया 5। एक्चुअली अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 52.5 ये किलो न्यूटन पर मीटर में है, ठीक है, समझ रहे हो, किलो न्यूटन पर मीटर में है। अब इसको जो पुट करना है आपको न्यूटन एमएम में करना है, न्यूटन पर एमएम। क्यों? क्योंकि ये जो आपको 634.8 डी स्क्वायर ये जो वैल्यू मिला है ना, इसमें 20, 230 ये एमएम में था, ठीक है। अब कैसे होगा देखें, ये जो है 52.5 अगर न्यूटन एमएम में करना चाहोगे तो ये देखिए 52.5 किलो का न्यूटन करने के लिए किलो की जगह 10⁻³ और ये पर में मीटर है ना, 1 मीटर में 10⁻³ एमएम होते हैं, तो ये कट हो गया, तो इसका मतलब 52.5 न्यूटन पर एमएम इतना बचा। मतलब वैल्यू में चेंज नहीं है, बट आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे पुट करते समय वैल्यू न्यूटन एमएम में होनी चाहिए। यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आया, इसके लिए बच गए, बट समझना भी तो एक बात होती है। हो गया समझ के आपका 52.5 इंटू एल लेंथ 4 मीटर यानी 4000 mm, ठीक है, 4000 mm। ये 4000 को स्क्वायर कर देता हूँ डिवाइडेड बाय 8। अब देखिए हमें क्या चाहिए, डी चाहिए, है ना, तो ये इधर डिवाइड में जाएगा और फिर डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है ये पता कर देते हैं। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूं। देयरफॉर डी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखते हैं डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाता है। ये देखिए 52.5 इंटू 4000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 और ये जो इधर मल्टीप्लाई था इधर डिवाइड में जाएगा, यानी 8 इंटू 634.8, तो ये हो गया 165.41 इंटू 10⁻³ 165.41 इंटू 10⁻³। देयरफॉर डी इज इक्वल टू, अब डी स्क्वायर का डी करना है मतलब दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ये वैल्यू किस में चला जाएगा, स्क्वायर रूट में 165.41 इंटू 10⁻³ देयरफॉर देखते हैं डी कितना मिलेगा। बहुत इजी है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, बहुत इजी है। 165.41 इंटू 10⁻³ 406.70 406.70 mm। इसको मैं ना अप्रोक्सीमेटली 410 अज्यूम करता हूँ क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता ना पॉइंट में, तो डी इतना आ गया। तो फिर ये क्या हो गया, इफेक्टिव डेप्थ हो गया। तो डिजाइन कहता है कि आपको ओवरऑल डेप्थ भी देना है, तो क्या करो आप कवर अज्यूम करो, अज्यूम डी डैश यानी कवर 30 mm कर लो, तो इससे क्या होगा, देयरफॉर कैपिटल डी क्या होगा, डी प्लस डी डैश यानी 410 प्लस 30 यानी 440 mm। ये क्या हो गया, ओवरऑल डेप्थ हो गया। भाई साहब आपने एक काम कर दिया है, अब इसके बाद मेन जिम्मेदारी आती है क्या, फाइंड आउट करना है AST। स्टेप 3 बोलता हूँ इसको मैं, स्टेप 3 में AST फाइंड आउट करना है। अब ये जो मैंने पहले सेंटेंस लिखा ना वो काम में आएगा, बैलेंस्ड सेक्शन। अगर आप बैलेंस सेक्शन के लिए AST निकलना चाहते हो तो उसके लिए AST इज इक्वल टू फॉर्मूले में बदलाव है, इसके लिए अलग फॉर्मूला यूज करना है। वो कौन सा, 0.36 FCK B XU max अपॉन 0.87 FY, ठीक है। जब अंडर एनफोर्स था या कुछ बोला नहीं होगा तो इसके पहले लेक्चर में मैंने डिजाइन स्टेप में दिया है AST इज इक्वल टू PT लिमिट इंटू BD अपॉन 100, वो कर सकते हो। बट यहाँ पे बैलेंस सेक्शन के लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वैल्यूज पुट करते हैं 0.36 FCK 20
बी की जगह 230। अब एक्सयू मैक्स बोलेंगे कि सर नहीं है अपने पास, बट एक्सयू मैक्स Fe415 ग्रेड के लिए क्या होता है? Fe415 ग्रेड के लिए होता है 0.48 इंटू डी। डी कितना है हमारे पास यहाँ पे, कहाँ पे गया? इफेक्टिव डी 410 है। क्या करो, 410 पुट करो, डिवाइडेड बाय 0.87 Fy की जगह 415, तो इससे मिलेगा आपको AST। ठीक है, तो AST का वैल्यू कितना आएगा देख के मुझे यहाँ पे कमेंट में बता देना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।